सागर जिले में बड़ी तस्करी का मामला सामने आया था और जिसमें आज इस मामले में सागर कोर्ट में बहुत बड़ा फैसला हुआ है। पूरा मामला इस प्रकार से है, जहां पर मुख्य प्राणियों यानी कि दुर्लभ प्रजाति के विलुप्त प्रायः प्रतिबंधित वन्य प्राणियों लाल तिलकधारी कछुआ और पेंगोलिन एवं उसके अन्य वन्य जीवों की अंतर्राष्ट्रीय एवं अंतर्राज्यीय तस्करी के मामले में सागर न्यायालय में चल रहे बहुत ही चर्चित मामले में 13 तस्करों के संबंध में दिनांक 19 जुलाई 2021 को फैसला लिया गया। आज हमारे देश में इसी प्रकार के बढ़ते गंभीर अपराध जिससे कई तस्करी मामलों को बढ़ावा मिल रहा है, लेकिन इस अहम फैसले के आने के बाद भारत और अंतर्राष्ट्रीय तस्करों को बहुत ही बड़ा झटका लगा है, क्योंकि फैसला आने के बाद इन 13 तस्करों को गिरफ्त में लिया गया है। इस तस्करी की कई सालों से कोर्ट में केस भी चल रहा था, लेकिन आज इस पर राष्ट्रीय स्तर का फैसला आया और साथ ही में मुख्य प्राणियों की तस्करी करने वालों को उनके किए की सजा मिली है। इसी प्रकार हमारे भारतीय न्याय प्रणाली जो और भी इस प्रकार के जघन्य अपराधों पर भी जल्द से जल्द फैसला ले। अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से इस बड़े अभियान की कमान मुख्य रूप से सुधा विजय सिंह भदौरिया जी के हाथ में कमान सौंपी गई, जो कि पैरवीकर्ता प्रभारी अभियोजन अधिकारी हैं और उन्होंने अपनी मदद के लिए अभियोजना अधिकारी ब्रजेश दीक्षित और दिनेश सिंह चंदेल को यहाँ के DOP सर से बात करके उन्हें अधिकृत किए हैं और साथ ही में पूरे मामले की तैयारी की। इसके बाद आज 13 तस्करों को 7-7 साल की सज़ा सुनाई गई है और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। आज इस फैसले के चलते आज हमारे नागरिकों को हमारे कानून व्यवस्था पर और विश्वास बढ़ गया है। नंदलाल मोंगिया, जिसको 5/5/17 में जिसके घर से सीजर हुआ था पेंगोलिन शैल का, उसकी मौत हो चुकी है। मैडम, जो चार्ज फ्रेम की गई थी उसमें अधिकतम सजा हुई है या? अधिकतम सजा, अधिकतम कठोर दंड से दंडित किया गया है अधिनियम के अंतर्गत। मैम, सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्पेशल कोर्ट बनाई गई थी, ऐसा और भी कहीं हुआ है कि केवल अभी सागर में पहली बार ऐसा? ये ऑनरेबल हाई कोर्ट के द्वारा STF का गठन हुआ था फॉरेस्ट विभाग में, उसके तारतम्य में हाई कोर्ट के द्वारा STF को सुनने के लिए एक्चुअली 5 स्पेशल कोर्टों का गठन किया गया था और उनमें से एक जोन सागर है, एक इनका मुख्यालय STSF भोपाल में है, जिसको हम लोग राज्य स्तरीय टाइगर स्ट्राइक फोर्स के नाम से जानते हैं और इनकी 5 इकाइयां हैं, जो कि वर्तमान में एक इकाई सागर में है जिसको हम क्षेत्रीय टाइगर स्ट्राइक फोर्स के नाम से जानते हैं, दूसरी इकाई इनकी इंदौर में है और तीसरी इकाई इनकी सतना में है और उसके बाद इनकी इकाई जबलपुर में है। इस तरह से इनकी 5 इकाइयाँ बटी हुई हैं। संक्षेप में बताएं। ये विलुप्त प्राय वन्य प्राणी लाल तिलकधारी कछुआ और पेंगोलिन और उनके अवयवों की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तस्करी से जुड़ा एक बहुप्रतीक्षित मामला था, जिसकी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशानुसार जनवरी 2020 से दिन प्रतिदिन सुनवाई चल रही थी। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए वन्य प्राणी मुख्यालय के अनुरोध पे ऑनरेबल डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन ने मुझे इस मामले की पैरवी हेतु निर्देशित किया। उसके बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए सागर आके मैंने अपने 2 अभियोजन अधिकारी अपनी सहायता के लिए यहाँ के DPO सर से अनुरोध के अधिकृत कराए, मिस्टर ब्रजेश दीक्षित और दिनेश सिंह चंदेल। उसके बाद ये मामला हमारा तत्काल शुरू हुआ। वर्ष 2017 में स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स भोपाल के द्वारा एक गिरोह का पर्दाफाश किया गया था, जो कि काफ़ी लंबे समय से लगभग 7 से 8 वर्षों पूर्व से वन्य प्राणी लाल तिलकधारी कछुआ और पेंगोलिन के शल्क की लगातार तस्करी भारत से बाहर कर रहे थे। ये मामला सामने आया दिनांक 5/5/2017 को RTSF सागर और STSF भोपाल की ज्वाइंट टीम के द्वारा मोंगियापुरा, जिला श्योपुर, वन परिक्षेत्र सबलगढ़ के निवासी नंदलाल, जो कि वर्तमान में विचारण के दौरान मौत हो चुका है, उसके घर पे छापा मारा। तत्समय आरोपी के घर से अनुसूची 1 के प्रतिबंधित वन्य प्राणी पेंगोलिन के शल्क जब्त हुए। उसके बाद नंदलाल को अभिरक्षा में लिया गया। तत्कालीन जांचकर्ता प्रभारी अधिकारी सुश्री श्रद्धा पत्र द्वारा आरोपी को ट्रांजिट रिमांड पे लेते हुए पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान एक ऑर्गेनाइज्ड गिरोह के द्वारा काफी समय से विलुप्त प्राय वन्य प्राणियों की तस्करी का खुलासा हुआ। उसके बाद फिर एक के बाद एक करके
आरटीएसएफ सागर और एसटीएसएफ भोपाल की टीम के द्वारा 14 तस्करों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया। पृथक 14 तस्करों के संबंध में न्यायालय में 8 परिवाद पेश हुए। लगभग 2500 पृष्ठों के परिवाद पेश हुए इस मामले में। उसके बाद 16 जनवरी 2020 में मामले में 13 बड़े तस्करों के संबंध में आरोप विवेचित किए गए वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत। उसी दौरान दिसंबर 2019 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की गंभीरता को देखा और कुछ बड़े तस्कर जो कि लगातार भारत से बाहर तस्करी में संलिप्त थे, उनके पुराने आपराधिक रिकॉर्ड को देखते हुए उनकी जमानत नहीं दी और विचारण न्यायालय को प्रकरण के शीघ्र निराकरण के निर्देश भी दिए गए। उसके बाद लगातार दिन प्रतिदिन सुनवाई चल रही थी इस मामले में। भोपाल से मैं फिजिकली उपस्थित हो रही थी। अभियोजन के द्वारा इस मामले में 27 साक्षियों को परीक्षित कराया गया और 14 दिन इसमें अंतिम तर्क प्रस्तुत किए गए। 6 जुलाई को अभियोजन ने अपने अंतिम तर्क समाप्त किए और उसके बाद मामला निर्णय के लिए लगा। आज मामले का ऐतिहासिक निर्णय करते हुए ऑनरेबल सीजेएम कोर्ट मिस्टर विवेक कुमार पाठक जी ने 4:50 पे सभी 13 आरोपियों को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 39, 44, 48, 48A, 49, 49B, 52, 51, 51A के अंतर्गत दोषी पाया। 5:15 पे दंडादेश का ऐलान हुआ। सभी आरोपियों को 7 वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया गया है। जुर्माने की मात्रा जो है वो मैं 10 मिनट के बाद ब्रीफ करूँगी, क्योंकि कुछ आरोपी इसमें जो मध्य प्रदेश स्तर से काम कर रहे थे उनका है, उनको ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी निचले स्तर का तस्कर माना हुआ था। उसके बाद कुछ आरोपी हमारे जो हैं वो भारत से बाहर काम कर रहे थे लगातार इस तस्करी को लेके। इसमें एक अहम बात है जो निकल के सामने आई है। इस गिरोह का मेन सरगना आरोपी मणि वनन जो कि चेन्नई का निवासी है, इसके विरुद्ध बैंकॉक में कर्णभूमि एयरपोर्ट में लगभग 890 नग कछुओं के साथ इसको वहां पे गिरफ्तार किया गया था। वहां संबंधित कोर्ट में इसकी तत्काल बेल हो गई थी। वहां से बेल जम करने के बाद इसने वापस से अपने अपराध को अंजाम दे दिया था। उस मामले में आरोपी का रेड कॉर्नर नोटिस जारी हुआ है और उसके प्रत्यर्पण के संबंध में भी कार्यवाही प्रचलन है। तो ये फैसला कहाँ होगा प्रत्यर्पण को लेके? इधर ही प्रत्यर्पण को लेके फैसला यहाँ नहीं होगा। प्रत्यर्पण की कार्यवाही जो है वो एक्चुअली दिल्ली में चल रही है और प्रत्यर्पण को वहाँ से दिल्ली से मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की कोर्ट से इसका वारंट इशू हुआ है और जिसकी तामीली के लिए भी आरटीएसएफ प्रभारी जो वर्तमान में है मिस्टर विजेंद्र जावरिया, उनको अधिकृत किया हुआ है। कौन से ऐसे एविडेंस रहे जिसके कारण सजा हुई है? आरोपियों के ऊपर बगैर किसी अनुमति के, बगैर किसी लाइसेंस के वन्य जीवों को, वन्य प्राणियों को, विलुप्त प्राय वन्य प्राणी जो कि दुर्लभ वन्य प्राणी है, अनुसूचित एक के वन्य प्राणी है, इनको अपने कब्जे में रखना, बगैर अनुज्ञप्ति के इनकी खरीद फरोख्त करना, इनका परिवहन करना। मध्य प्रदेश की चंबल नदी में विशेषतः लाल तिलकधारी कछुआ पाया जाता है, वहाँ से इनको लाना, उनका परिवहन करना और फिर उसके बाद उनका भारी मात्रा में अवैध खरीद फरोख्त करना। अभियोजन के द्वारा इस मामले में लगभग 1 लाख टर्टल की तस्करी को प्रमाणित किया गया है और लगभग 4.5 करोड़ की राशि के लेन देन को भी प्रमाणित किया गया है। इसमें वॉइस ऑफ राइट्स के लिए सागर से सुनील लड़िया की रिपोर्ट।